Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Hope you all are doing good. So today we continue NCERT class 11 part A Statistics in Economics chapter 3 Organization of Data. So this is the last part. Let's start with the introduction. Frequency distribution with unequal class. So इससे पहले हमने frequency distribution by telemark किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि इक्वल क्लासेस इंटरवल्स थे, बट व्हेन द क्लास इंटरवल इज़ अनइक्वल तब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखते हैं. ओके, एज वी आर फेमिलियर विद द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, बट इन सम केसेस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल आर मोर अप्रोप्रिएट. कुछ जगहों पर अनइक्वल क्लास इंटरवल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है. when class mark coincide to the value around which the observation in a class tend to concentrate, then unequal class interval is more appropriate. ओके, सो अनइक्वल क्लास इंटरवल कहाँ पर अप्रोप्रिएट रहता है? जहाँ पर क्लास मार्क जो है वो कोइंसाइड यानी कि सेम आता है. ओके, सो क्लास मार्क जो है कोइंसाइड किसी भी ऑब्जर्वेशन में कर सकता है. ओके, सो हम एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. ओके, सो हेयर इज़ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल क्लासेस. अनइक्वल क्लासेस कैसे हैं? क्लास इंटरवल देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. इनके बीच का जो गैप है दैट इज़ 10. बट 40 to 45 एंड 45 to 50 यहाँ का जो गैप है वो है 5 का. ओके, सो इनको दो क्लास इंटरवल्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? क्योंकि यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, 9 + 12. ठीक है, तो 21 फ्रीक्वेंसी को हम एक साथ नहीं ले सकते थे डाटा को, इसलिए हमने इसको क्या किया है कि ब्रेक कर दिया है. 40 to 45 क्लास इंटरवल एक लिया है और 45 to 50 सेकेंड में लिया है. सेम विद द 50 एंड 60, 50 to 55, 55 to 60. सेम विद दी 60, 70, 60 to 65 एंड 65 to 70. बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, 2 में कन्वर्ट कर दिया है, 2 में ब्रेक कर दिया है. और क्लास मार्क आपको कैलकुलेट करना आता ही है. क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको देखें, आपको समझने में आसानी होगी. ओके, सो द ऑब्जर्वेशंस आर the new class mark values are more representative of the data in these classes than the odd values. तो जो odd values थी, odd value अगर class interval जो है वो रेगुलर ही होता, इक्वली होता, तो क्लास मार्क जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा था जितना अप्रोप्रिएट अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ आ रहा है. ओके, सो कुछ केसेस में अनइक्वल क्लास इंटरवल अप्रोप्रिएट रहता है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंसी एरे. For a discrete variable, the classification of its data is known as frequency array. As discrete variables takes values and not intermediate fractional values between two integral values. Okay, so discrete variables में जो हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं that is known as the frequency array, and it is not consider the fractional values. वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन में है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है. For example, in this table, frequency array of the size of the household, कुछ household दिए गए हैं according to the size 1 to 8 and number of household उसकी frequency दी गई है 5, 15, 25, 35, 10, 5, 3 and 2. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो नंबर है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में नहीं है, यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं है. ओके, सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है. So the classification of data in the discrete variable is known as the frequency array. Our next topic is bivariable frequency distribution. A bivariable frequency distribution can be defined as the frequency distribution of two variables. ओके, जब हम दो वेरिएबल्स का एक साथ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ नोन एज दी बाईवेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 20 कंपनीज. सो यहाँ पर दो वेरिएबल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ सेल्स एंड सेकेंड इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वेयर सेल्स इन कॉलम एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन रोज. सेल्स जो हैं वो कॉलम में शो करी गई है एंड एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंडिचर जो है वो रोज़ में शो किए गए हैं. तो हेयर इज़ द बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विच इज़ इन लैक्स
and the advertisement expenditure which is in 1000 of 20 companies or firms. ठीक है, तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया गया है. सेल्स इज इन कॉलम्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इन रोज. ओके, सो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 20 हो गया सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करके. 3 + 4 + 5 + 4 + 4 दैट इज़ 20. तो टोटल कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 20. इतना क्लियर है. एट लास्ट each cell shows the frequency of corresponding rows and column value. For example, there are 3 firms whose sales are between 135 and 145 lakhs and their advertisement expenditure are between 64 and 66,000. Okay, so the use of bivariate distribution would be taken up in chapter 6 of correlation. Okay, so इस वीडियो में इतना ही. So this chapter is over here. I hope now you are clear with this chapter. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. If you like the content, do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you in the next video. Thank you.